नमस्कार मौत के मुसाफिरों, तुम सबको प्रेत बेताल का नमस्कार। मुझे यकीन है तुम सबने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, पर क्या तुम जानते हो मैं बेताल हूँ और बेताल के मुंह से निकली रहस्यमय सच्ची कहानियों को तुम्हारी नजरों से छिपा कर रखने की साजिश रची हुई है। वो कहानियां जिसमें आकर्षण, वासना, मोह, रंजिश, साजिश और कत्ल की दास्तां भी बुनी गई थी। ऐसी कहानी तो तुमने सुनी ही नहीं है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम सब। मेरी ये कहानियां भोले और मासूम बच्चों के लिए नहीं हैं, क्योंकि ये कहानियां तुम्हें वासना से मुक्त होने के अनोखे रास्ते बताती हैं, तुम्हारी आंखों में बंधी मोह की पट्टी खोलती है। इसलिए बच्चों भाग जाओ, वरना तुम सब रात को चैन से सो नहीं पाओगे। लेकिन सच कहूं, तकलीफ होती है। मैं औंधे मुंह पेड़ पर लटका सदियों से ये दुनिया देख रहा हूं और मेरी कहानियां शमशान के इन अंधेरों में गुम होकर रह गई है। तुम जानते हो, थक गया हूं मैं इन चमगादड़ों और उल्लुओं को कहानी सुना सुना कर। पर अब तुम जो मिले हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पर याद रखना, अगर तुम में से कोई भी मेरी कहानी सुने बिना वापस गया तो रात में तुम्हारे पंखे पर उल्टा लटक जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी एक चेतावनी है। कमजोर और साधु संगति वाले सज्जन मानस, आप सब पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, जो तुम सदियों पुरानी दुनियादारी की सच्ची कहानी सुनना चाहते हो, ऐसी कहानी सुनना चाहते हो जो तुम्हें समझा देगी कि एक इंसान, उसकी वासना कामना से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं होता। एक इंसान का दिमाग अपनी भूख को शांत करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसा दिलचस्प और हिला देने वाली सच्ची कहानियां सुनना चाहते हो तो फिर मेरे साथ बने रहना। और यकीन मानो, जब शमशान के सन्नाटे में मेरी आवाज में कहानियां गूंजती है ना, चीता की राख की कसम मजा आ जाता है। आधी जली लाशें और कब्र में दफन मुर्दे भी जाग उठते हैं। चुप कर, सारा दिन रोता रहता है मनुष्य कहीं का। देख रहा है ना, मैं अपने नए मेहमानों को कहानी सुना रहा हूँ। माफ करना, सामने वाले पीपल के पेड़ पर लटकता प्रेत है। इसके परिवार वाले इसके लिए रोना भूल गए, पर ये बेचारा आंसू बहाना नहीं भूला। हाँ तो कहाँ थे हम? कहानी। चलो तुम्हारे लिए मैं वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाता हूँ और तुम्हें एक अनोखी दुनिया में ले चलता हूँ। तब जब उज्जैन में एक महान सम्राट का राज हुआ करता था। कौन था वो, बोलो? बताओ। क्या कहा? नहीं जानते? ना मुरादो, भारत की जमीन पर खड़े कलंक हो तुम सब। क्यों याद रखोगे? सिकंदर, नेपोलियन के बहादुरी के किस्सों का जश्न मनाना तुम, और अपनी जमीन पर पैदा हुए महान सम्राट को भूल जाना। अरे मूर्खो, भारत और नेपाल जैसे देश जिस विक्रम संवत को अपना कैलेंडर मानकर दिन गिनते हैं, मैं उस विक्रमादित्य की बात कर रहा हूँ। मैं उस विक्रमादित्य की बात कर रहा हूँ जिसने अपना राज्य जम्बू द्वीप से आगे फैला लिया था। अंग्रेजों की नजर से इतिहास पढ़ पढ़कर खुद को महान समझने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ो, वो तो भला हो मेरे जैसे प्रेत का, जो मेरी कहानियों के जरिए आज भी विक्रमादित्य का नाम जिंदा है। थोड़ा सख्त हूँ, पर प्रेत होते हुए भी दिल का अच्छा हूँ, तो जो भी तुम्हें बुरा भला कहा उसके लिए माफ करना। चलो मैं तुम्हें विक्रमादित्य की ओर ले चलता हूँ। वैसे मैं उसे विक्रम कहता हूँ क्योंकि मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और याद रखना, विक्रम और बेताल की कहानी पूरी सुने बिना अगर भागने की कोशिश की तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब के हर रील्स में पेड़ पर लटके बेताल के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। एक रात की बात है जब हजारों कंकाल और खोपड़ियां शमशान में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। शमशान भी ऐसा वैसा नहीं, जगह जगह पेड़ पर पिशाच और प्रेत लटक रहे थे। सर 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 करती ठंडी हवा बह रही थी। कौआ चीख रहा था। सियारों की डरावनी आवाज शमशान को और ज्यादा भयानक बना रही थी। चर चर सर सर करती पत्तों की सरसराहट ने सभी प्रेतों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
तेज बिजली चमकने लगी। कब्र में दफन एक मुर्दा ताबूत खोल बाहर आने लगा। आ आ आ आ दूर एक गीदड़ दहाड़ने लगा। और इस भयानक मंजर के बीच हाथ में चांदी सी चमकती तलवार लिए विक्रम न जाने क्या खोज रहा था। टक 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 धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए वो मेरी तरफ आया, पर वो डरा नहीं। कद काठी ही उसकी कुछ ऐसी थी जो उसे और ज्यादा बेखौफ बना रही थी। लंबा कद, चौड़ी छाती, घुमावदार यूं लंबी मूछें, ऊपर से नीचे तक शाही पोशाक और उसकी बेखौफ आंखें। सच कहता हूँ, मैं ठहरा बेताल। अगर कोई डाकिनी, शाकिनी या पिशाचनी होती तो उस पर फिदा हो जाती। वो मेरी ओर कुछ ऐसे आ रहा था जैसे जंगल में घायल हिरन की ओर एक शेर बढ़ता है। विक्रम ने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और वो बिना डरे पेड़ पर चढ़ गया। उसने तलवार से मेरे पैरों पर बंधी बेड़ियों को काट दिया। कच! और धड़ाम मैं जमीन पर गिर गया। ड्रामेबाज मैं भी कम नहीं था। विक्रम जैसे ही पेड़ से नीचे आया, मैं हंसते हुए वापस उस पेड़ पर लटक गया। बेचारा विक्रम मुझे एक लाश समझ रहा था, पर मैं जिंदगी और मौत के दरवाजे के बीच फंसा प्रेत निकला। वैसे विक्रम यहाँ क्यों आया था? इसके पीछे भी गहरा राज छुपा हुआ है। चिंता मत करो, तुम्हें आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी सुनाऊंगा कहानी एक खूबसूरत और शातिर हसीना की। इतनी शातिर कि तुम क्लियोपेट्रा को भी भूल जाओगे। और तो और तुम्हारी लैंग्वेज में कहूं तो उसने अफेयर चलाया भी तो किससे? एक वैम्पायर से। हाँ, एक वैम्पायर से जिस पर इश्क का नशा